अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हौसला रखो, तुम इंशाल्लाह जल्द आजाद हो जाओगी इन जालिमों से। गिलगित को इन काफिरों से बचा ले आप। वादा करता हूँ यहाँ से तुम दोनों को जिंदा वापस निकाल कर ले जाऊंगा। जिंदान में तो सिर्फ उमर नाम का मुसलमान कैद है। उस कैदी से बस तुम ये पूछना, इज़ादौरा नाम की किसी लड़की को जानता है? अगर तुम इसका जवाब लेकर आ गए तो अपनी जान पर भी खेलकर तुम्हें आजादी दिलवाऊंगी। पूरे महल में सिपाही इसे तलाश कर रहे हैं और तुम इस आदमी को अपनी ख्वाबगाह तक लेकर आ गई। अगर तुम्हारे भाई को इसकी खबर हो गई तो इसके अंजाम से वाकिफ हो तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, इसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मेरे बेटे अर्तुरुल को आपने आजाद ना किया तो वहाँ हमारा कबीला आबाद होगा और यहाँ ये शहर बर्बाद होगा, हलब तबाह हो जाएगा। अब क्या करें टाइटोस? कबीले वाले तो जबरदस्ती पड़ाव डालकर बैठ गए। उस्ताद आजम को भिनक पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। अगर तुम अल अजीज को वो करने पर रजामंद कर लो जो मैं कह रहा हूं, तो उस्ताद आजम के गुस्से से बचने का तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है टाइटोस? बताओ मुझे। सोचो, वो लड़की जिस पर अल अजीज फिदा है, अगर किसी तरह उसका बाप अल अजीज से इत्तेहाद कर ले तो उस्ताद आजम का अजीम मंसूबा कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अलाउद्दीन के अक़बात किसी सूरत इस इत्तेहाद को नहीं होने देगा। सल्जूकों और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान खूनी मार्का हो जाएगा। क्या दिल अफरोज मंजर होगा। हालात बहुत संगीन है शहजादे। सलीबियों के लोग महल के कोने कोने में मौजूद हैं। आपके आप सल्जूक के शहजादे हैं, हो सकता है ये बात भी इनके इल्म में हो। अच्छा हुआ तुम आ गए नासिर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हमतन गोश हूं मैं, उम्मीद है सब खैरियत होगी। कभी इश्क हुआ है तुम्हें? कभी नहीं। मुझे इश्क है तो सिर्फ जिम्मेदारियों से। बहुत ही बदज़ौक आदमी हो तुम। अब क्या मशवरा लूं तुमसे कि क्या तोहफा लेना चाहिए एक आशिक को अपने महबूब के लिए? यानी ये बहस मुझे अकेले ही सर करना होगा। जनाब अली, मैं आपको एक अहम इत्तला देने आया हूं अमली जिंदगी के मुतालिक। जो लोग वबा की वजह से हमें जमीन देने से खौफजदा है, वो आपसे इतना हमदर्दी से पेश आ रहे हैं। इसका सबब क्या है, ये सोचा है आपने? अर्तुरुल साहब, आपकी फिक्र समझ सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बेटी तो किसी के लिए रुकावट नहीं, जबकि
मैं अपनी बेटी के लिए दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, मगर अपनी बेटी के महफूज मुस्तकबिल के खातिर कुछ ना कर सका तो सुकून नहीं मिलेगा कब्र में भी। खुदा मुझे सुरखुर कर दे, यही दुआ है मेरी। हलब के अमीर अल अजीज ने नुमान साहब को फौरन तलब फरमाया है। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। मैं चलता हूं आपके साथ। सुलेमान शाह जिंदाबाद। खुशामदीद सरदार आ गए। खुशामदीद बात है हमारे सरदार सरदार जिंदाबाद। खुशामदीद सरदार सुलेमान शाह खुदा का शुक्र है कि हमारे सरदार सही सलामत खुशामदीद सरदार खुशामदीद 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 सरदार सुलेमान शाह खुशामदीद सरदार आ गए। बात है हमारे सरदार की सरदार जिंदाबाद। सरदार आ गए। बात है हमारे सरदार की सरदार जिंदाबाद। सरदार जिंदाबाद। जिंदाबाद। सरदार आ गए। बात है हमारे सरदार की सरदार जिंदाबाद। सरदार जिंदाबाद। ऐ परवरदिगार, इस सरजमीन को हमारे लिए बाइस राहत बना। अर्तुरुल और तुर्गुत को खैरियत के साथ हमसे मिलवा दे मेरे मालिक। मेरे तमाम बेटे और बेटियां हमेशा शाद रहे। गुंदूक दो, तमाम मौजूदीन को इत्तला करो, बहुत जल्द जरगा बुलाया जाएगा। जो हुक्म आपका बाबा। हलब के वजीर आजम को दावत दो मेरे खेमे में, अहम उमूर पर गुफ्तगू करनी है उनसे। शुक्र है आप खैरियत से आ गए। जीती रहो बेटी। अर्तुरुल बिल्कुल खैरियत से है। वो आ रहे हैं ना सुलेमान? फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हम पर लगाए गए झूठे इल्जामात की स्याही मिटाने के बाद अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाएगा। खुशामदीद मेरी बच्ची। एक मुसीबत टली नहीं, दूसरी मुसीबत मुंतजर है। अब क्या करेंगे हम? तुम्हें इस वजीर आजम पर कड़ी नजर रखनी है अलबरगो। हमारे काम आ सकता है वो, लेकिन पहले जरा सुन लें कि सुलेमान शाह क्या फरमाते हैं। जी बेहतर, जैसा आपका हुक्म। खुशामदीद शहजादे नोमान। शायद आपको गलतफहमी हुई है। घबराएं मत शहजादे, आप सब जान चुके हैं हम।
ये भी कि सलेबी आपके पीछे हैं। सुल्तान अलाउद्दीन आप पर बरहम है, और वो भी जो किराए के कातिल आपकी जान लेने के दर पे हैं। समझता हूं क्यों खुद को हमारे सामने ताजिर जाहिर किया। नासिर की मुखबरी काबिले तारीफ है, और छोटे शहजादे ये कित काफी अरसे से कैद में है सलीबियों की। मुझे मालूम है सब। मैं सीधी बात करूंगा आपसे। जी सुन रहा हूं मैं अमीर अली कदर। सलीबियों के खिलाफ इस जंग में मेरे साथ शामिल हो जाएं। एक सल्जूक शहजादे का मेरे हमरा होना कामयाबी के दरवाजे खोलेगा, और हम छोटे शहजादे येगित को आजाद करवा लेंगे कैद से उनकी। आकिस, बाबा की शहजादी, अगर तुम ऐसे खामोश रहकर अंदर ही अंदर घुलती रहोगे तो यह जख्म नासूर बन जाएगा। खुल के रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। तुम बहादुर बेटी हो ना मेरी। बूढ़े बाप का ख्याल नहीं है क्या तुम्हें? सलेबियों से आजाद कराना होगा तुर्गुत और येगित को। इंतकाम लेना है जालिमों से बाबा। उन्होंने जो दुख दिए हैं उनको 1000 गुना बढ़ा के वापस देना है बाबा। अर्तुरुल आ जाएगा तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा मेरी बच्ची, मगर तुम्हें अभी हिम्मत से काम लेना है। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं तुम्हारा दुख, लेकिन मायूसी कुफ्र होता है मेरी बच्ची। बिलाशुबा दुनिया एक आजमाइश की जगह है, लेकिन तुम्हें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जीत सच्चाई की होती है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हमारा रब हमें कभी मायूस नहीं करेगा और मदद करेगा हमारी। मुझसे नहीं हो रहा बाबा। मेरे दिल की ये आग, बदले का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। रो लो बेटा, खुल कर रो लो मेरी बच्ची, दिल हल्का करो। क्या खबर लाए हो बताओ। जनाब, हमने हर जगह देख लिया, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिले। ना अस्मा का, ना ही अर्तुरुल का कुछ पता चल सका। और अमीर अल अजीज, उन्हें तो कोई खबर नहीं पहुंची इस हवाले से? खबर ना पहुंचे, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जनाब। लेकिन क्या? बता मुझे अहमक। आया खातून ने सब बिगाड़ दिया। वो जिद करने लगी कि अल अजीज को कुछ बताना है, और अमीर अल अजीज ने शोर सुनकर उनको अंदर बुला लिया। सब के सब नकारा हो, बदबख्त हो तुम लोग। अमीर अली कदर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयान करूं मैं। आप तो जानते ही हैं, आप दोनों मुझे औलाद की तरह अजीज हैं, लैला और आप। इस वक्त बहुत परेशान हूं मैं। आया जान, आप इतनी परेशान ना हुआ करें। वालिदा जैसी हैं आप। ऐसी क्या बात है जो कहने से घबरा रही हैं आप? शहाबुद्दीन को फरार कराने वाला वो लड़का। अर्तुरुल? जी वही। लैला ने जब कमरे से बाहर जाना शुरू किया तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन इस बार
वो जब अपने कमरे में वापस आई, वो लड़का भी साथ था उसके। आया जान, ऐसा कैसे मुमकिन है? सिपाहियों, नासिर को फौरन यहां भेजो। लेकिन याद रखना, उस आदमी की वजह से लैला को नुकसान ना पहुंचे। फिक्र ना करें आप, मुझे क्या करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं। हलीमा सुल्तान, तुमने कहा था कि जो तुम्हारे दिल में है वही जुबान पर है, मगर वो सच नहीं है। तुम्हारी आंखें भी तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे पा रही। मेरा दिल कैसे मान ले कि सच कह रही हो तुम? अपने दिल की बात जुबान पर कैसे लाती, हालात से मजबूर थी मैं। तकदीर पर आंसू बहाऊं या अपने प्यारों की मुश्किलात पर समझ नहीं आता मुझे। बहुत बेबस हूं। हलीमा सुल्तान, आप जैसी बहादुर शहजादी और मुझ जैसा जंगजू कभी भी बेबस होकर हालात से हार मान ले, ये मुमकिन नहीं। दरवाजा बंद करो। कहने को तो आप हलब के अमीर हैं, मगर मुझे अफसोस होता है जब आपको गद्दारों में देखता हूं। मैं सलेबियों के हाथों कठपुतली बनकर रह गए हैं और आपको एहसास तक नहीं। तुम एक गद्दार हो अर्तुरुल, तुम भरोसे के काबिल नहीं, मेरे सिपाहियों के कातिल हो तुम। दोबारा तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। जल्दी करो, सब लोग नाकारा हो। खड़े क्या हो, तोड़ो इसे। जल्दी लाओ, हर हाल में तोड़ो इसे, पूरी कुवत लगा दो। जल्दी। और जोर लगाओ। ये काम हो गया इमा खानम। जीते रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अब तुम जाओ, बाकी का काम हम कर लेंगे। फातिमा, काश ये हम हलब के बाजार में बेचने जा सकते।
हलब के बाजार में बेचना तो नामुमकिन है। जो हमारी जान के दर पे है, हमसे सामान क्यों खरीदेंगे भला वो? अर्तुरुल नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है। इंशाल्लाह वो ये मसला भी हल कर लेगा। फिर आखिर अमीर अल अजीज की कैद में कैसे बंद है वो? बस देखना यह है कि वो इस बार क्या कमाल दिखाता है। बस खैर आफियत से लौट आए तो यही बहुत है। गोपचे। जी है खानम। बेटा जरा आइकिस को बुला के लाओ मेरे पास। अभी बुला कर लाती हूँ। ठीक है। मेरी बेटियों, ये तुम्हारी साल भर की मेहनत का नतीजा है और इस मेहनत को जाया नहीं होने देंगे हम। कल जुम्मा है और इस मुबारक दिन की बरकत से सब ठीक हो जाएगा। मायूसी ना फैलाए कोई, समझ गई? हमारी मजबूत सोच ही हमारे मर्दों को मजबूत करेगी। चलें अब सब अपना काम खत्म करें। आ जाए। बिस्मिल्लाह। कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें आइकिस। हाइमा खानम ने याद किया है तुम्हें। आइकिस बस करो, संभालो खुद को। कैसे संभालू गोगचे, तुम ही बताओ मुझे। तुर्गुत को काफिरों के हाल पर छोड़कर अर्तुरुल हलब क्यों गया है, तुम्हें नहीं मालूम? मेरा तुर्गुत काफिरों के रहम करम पर है। ऐसे क्यों कह रही हो आइकिस? सही कह रही हूँ गोगचे। अब समझ आया कि तुम्हारी बहन का गुस्सा जायज था। वो पहले से ही समझ चुकी थी कि इसका अंजाम क्या होगा, बस हम ही नहीं समझे। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो गोगचे। हलीमा। आइकिस, ये क्या कर रही हो तुम? बात को समझो। तुर्गुत की आजादी, अर्तुरुल की रिहाई और कबीले की बका की जामिन है ये औरत। वो औरत मुंह नहीं खोल रही। अर्तुरुल ना जाने किस हाल में होगा वहां। बाबा, अर्तुरुल को हमें वहां बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए था। तो फिर हम क्या करते गुंदुकदू? क्या हम उन पर हमला कर देते? कबीले को अब तक जगह नहीं मिली। जंगलों और बेबानों की खाक छान रहे हैं हम, और हमारी दिफाई ताकत भी बहुत कम है। ऐसे में क्या 2000 जवानों के साथ हलब की फौज को ललकारते? अर्तुरुल अपने लिए खुद रास्ता बना लेगा इंशाअल्लाह, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये सोचना है हमें। हमने मौसम की सख्ती से बचने के लिए हिजरत तो कर ली, लेकिन जहां हम आए हैं ये जमीन हमारे लिए जहन्नम भी साबित हो सकती है। कारा तो इगर पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा। दूसरी जानिब सलीबी घात लगाए हुए हैं, और फिर अल अजीज भी है। अल्लाह ही रहम करने वाला है अब तो। मेरे बगैर अल अजीज जंग का नहीं सोच सकते, और ना ही नासिर ऐसी जुर्रत करेगा।
मेरे वफादार सिपाही कभी हिमायत नहीं करेंगे। जनाब आली, आपके वफादार अगर उस वक्त हिम्मत दिखा देते जिस वक्त सर कलम किया जा रहा था आपका, तो अर्तुल यहां हमारे साथ होता। जिस बात के मुतालिक इल्म न हो उस पर तबसरा गुज़ रिवायत के खिलाफ है। मोहतरम वजीर आजम, हमें अपनी रिवायात अयूबी महल के खिदमतगारों से सीखने की जरूरत नहीं है। अर्तुल के कहने के मुताबिक सलीबी औरतें महल की अहम तरीन शख्सियात की खलवतों की राजदार बन गई हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हलब आपके मातहत नहीं रहा। बहुत हो गया, पहले ही बहुत मसाइल हैं। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से क्या फायदा? दुश्मन किसी भी वक्त हमलावर हो सकता है हम पर। दिली ज़मीर को हुक्म दो कि हथियारों की तादाद में इजाफा करे और कबीले को जंगी हिकमत अमली से आगाह करो। कल जरगे में फैसले होंगे। और जोर लगाओ। मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। अगर आपको दुश्मन समझता मैं, तो ये तलवार अब तक रुकी न होती बल्कि अपना काम कर चुकी होती। और ये आपका महल नहीं बल्कि सलेबियों का गोशा आफियत है। इस महल से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। जल्दी हाथ चलाओ। अपने तलवार फेंक दो अर्तुरुल। अगर अमीर अल अजीज को जरा सी भी खराश आई तो याद रखना, तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। मैं काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा हूं अर्तुरुल। हमारी तलवार मुसलमान अमीर हलब का खून नहीं बहा सकती। इन सिपाहियों से कहो कि हट जाएं पीछे, जल्दी। बच के जाने ना पाए वो। कोई फायदा नहीं, गिरफ्तारी दे दो। यहां से तुम्हारी लाश ही जाएगी, देख लेना। काई कबीले के जंगजू महाज पर ही मरते हैं। आज एक जंगजू महल में भी सही। वहीं रुक जाओ सब, कोई आगे ना आए। अमीर अल अजीज, अमीर अली कदर, आंखें खोलिए अपनी। खड़े क्यों हो? जाओ जाके पकड़ो उसे अभी। अमीर अल अजीज, क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए अपनी। अमीर अली कदर, आंखें खोलिए अपनी अमीर अली कदर। शुक्र है। नालायक हो तुम। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा।
तुम बचकर नहीं जा सकते। खोलो। ये भाग रहा है, पहरेदारों को होशियार करो। रास्ता दो। हलीमा, हलीमा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो। आप ठीक है? एक सरफिरे और मामूली चरवाहे के बायस आप बेसुकून हुई। माफी चाहता हूं शहजादी। मेरी बहन लैला, कितनी अच्छी बहन हो ना तुम। दिल का टुकड़ा हो। लैला, आप ठीक हैं? क्या ये गैज़ो गज़ब दुश्मनों तक महदूद नहीं रह सकता? महल में मेरी लाडली बहन खून बहाने वाले मुसलमानों के दुश्मन की साथी बन चुकी है। मेरे और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वाले सलीबियों और कुफर के फितनों के साथ मिलकर उनके हाथों की कठपुतली बन गई हो। गलत है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब समझा मैं। जब शहाबुद्दीन का सर कलम किया जा रहा था तो उस वक्त वहां तुम ही मौजूद थी, इसलिए अब कोई शक नहीं रहा। मुझे यकीन हो गया है लैला। हमें दखल अंदाजी का हक तो नहीं, लेकिन इस वक्त खामोश रहना गुनाह के मुतरादिफ है। आपको हकीकत का इल्म नहीं। तो आप बता दीजिए मुझे, क्या है हकीकत? अर्तुगरुल ने ही हमें सलेबियों से छुड़ाया, और जहां तक इस्लाम दुश्मनी की बात है तो वो दुश्मन नहीं, इस्लाम के सच्चे मुजाहिद हैं। क्या? लैला, लैला ख्वाबगाह से बाहर नहीं जाएगी आज के बाद, और अगर नाफरमानी की तो सख्त सजा मिलेगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं नासिर। अगर तुम इस बार भी नाकाम हो गए तो तुम्हारी लाश अल अजीज के दरवाजे पर लटका दूंगा। कसम खाता हूं, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मगर अफ्तालिया उनके कबीले में तुम्हें कैसे यकीन है? क्योंकि हलब शहर में तो वो खुल के सांस नहीं ले सकती। कबीला ही उनके लिए महफूज मकाम है। अगर अफ्तालिया की जबान खुली तो समझो हलब गया। उसे हर हाल में ठिकाने लगाना है। तुम्हें अपने होशियार आदमी भेजने होंगे। अफ्तालिया का वक्त पूरा हो गया है। मैं जा रहा हूं वहां। बमसी, कब तक सब्र करें? हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा इस तरह। तुम समझते क्यों नहीं हो? सरदार ने क्या कहा था? जल्दबाजी नहीं करनी। तुर्गुत भी नहीं मिला, अर्तुगरुल भाई भी कैद में है। किस मुंह से जाएंगे कबीले वालों के पास? आइकिस को क्या कहेंगे? अपने सरदार को क्या जवाब देंगे हम? हाइमा खानम का सामना कैसे करेंगे? आप आ गए। कैसे है मेरे शेर? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आप वाकई वापस आ गए। वो खातून कहाँ है अस्मा जिसे लाए थे? सुलेमान शाह ने उसको शहाबुद्दीन के साथ कबीले रवाना कर दिया है।
तुर्गुत की वापसी के लिए और कबीले की बका के लिए उस औरत का जबान खोलना बहुत जरूरी है। अपनी तलवार को बहुत याद किया मैंने। सुलेमान शाह को 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। अगर काई कबीले ने सरजमीन खाली ना की तो मैं उन पर हमला कर दूंगा। शहाबुद्दीन भी वहां है, वो उन्हीं में छुपा बैठा है। फौज हमला करने के लिए तैयार होगी ये सब कुछ जानते हुए। तुम्हें इल्म होना चाहिए कि फौज उसकी कितनी वफादार है। मेरा आका इंसाफ की तलवार किसी में भी इम्तियाज नहीं करती। उन्हें अपने अमाल का हर सूरत हिसाब देना होगा, क्योंकि गद्दारी की सजा मौत है। या अल्लाह, मुझे इस परेशानी से निकाल, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। खुद को कभी मैंने इतना बेबस महसूस नहीं किया। मायूस ना हो, हमारे पास एक अहम हथियार अभी मौजूद है। सल्जुक शहजादा और उनकी साहबजादी। अगर किसी तरह शहजादी से आपकी शादी हो जाए तो कोई भी ताकत हमारे सामने टिक नहीं सकती, और इस तरह सल्जुकों की हमारी सरहदों पर दरअंदाजी और सलेबियों की साजिशों का सर कुचल जाएगा। यकीन जानिए, इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा। आपके खदशात दुरुस्त थे। दुश्मन हमारे किले के अंदर ही मौजूद हैं। वो दोनों नए पादरी। वो दोनों मुझे चाहिए मार्कस, जिंदा या मुर्दा। लैला, आपने धोखा किया मेरे साथ आया जान। मैंने वही किया बेटा जो तुम्हारे लिए ठीक था। नहीं, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया है जान। बहुत बड़ी गलती की है, खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। बादब शहजादे, अमीर अल अजीज ने आपको और आपकी साहबजादी को तलब किया है। हिफाजत के लिए आपको दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है।
हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है अमीर अली कदर? सलीबी और उनके साथ गठजोड़ करने वाले, यानी अर्तुरुल। आपने देखा नहीं शहजादी हलीमा के उसने महल में क्या किया? बाज दफा हकीकत बरक्स होती है अमीर अली कदर। हम दोनों को यहाँ किस अहम बात के लिए बुलाया गया है अमीर अली कदर? हम अकेले में बात करना चाहेंगे। जी फरमाइए। एक तारीखी जंग का आगाज चाहता हूं। आलम इस्लाम का मुआरका और साजिशों का जाल बुनने वाले सलीबियों और गद्दारों को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता हूं, और इसके लिए आपकी मदद चाहिए मुझे। इस नेक अमल में साथ हूं मैं आपके। दुश्मनों और दीगर रियासतों को पैगाम देने के लिए आपकी शहजादी के साथ निकाह का ख्वाहिशमंद हूं मैं। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे वो जालिम है, बहुत बहुत जुल्म करते हैं लोगों पर। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा? क्या हुआ? अगर साबित हुआ कि यह साजिश थी तो बहुत जल्द उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। तुर्गत भाई,